विद्यालय में प्लास्टिक मुक्त मुंडवा विद्यालय का आयोजन रखा गया है। हमारे बीच आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है श्रीमान राम प्रकाश जी मिर्जा। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान बलवीर जी कुटकुड़िया, सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग, पीपुल्स फॉर एनिमल्स के सदस्य सचिव, जिला कुश्ती संघ के भी उपाध्यक्ष रहे हैं और 15 वर्षों तक लगातार पत्रकारिता में रिपोर्टर भी रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान राजाराम जी चौधरी, सरपंच सिणोद, और श्रीमान मिठूराम जी ढाका, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं स्थानीय विद्यालय संस्था प्रधान श्रीमान मवनलाल जी। आप सभी को विदित है कि हमारे सामने एक ज्वलंत समस्या प्लास्टिक थैलियों के रूप में आ रही है, जिन्हें हम प्रत्येक व्यक्ति जब बाजार जाता है तो प्लास्टिक की थैली लेके आता है और वो उसी रूप में पुनः वापिस घर के बाहर जाती है और उसको हम जलाते हैं या और भी कुछ करते हैं तो उससे बहुत जहरीली गैसें निकलती है। वो हमारे पर्यावरण के प्रति बहुत जहरीली गैसें हैं। तो निश्चित रूप से जो प्लास्टिक की थैलियां आपके घर में आती है उनका संग्रहण करें, उनका वापस उसी रूप में पुनः वापस बाहर नहीं जाए। समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, कभी हाईलाइट होते नहीं हैं, कभी अपने आप को प्रपोज खुद आगे होकर के नहीं करते हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ ऐसा काम किया है इन्होंने। पर्यावरण को देख लो, पेड़ पौधों को देख लो, हजारों पेड़ पौधे लगा दिए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आपने वास्तविक रूप से काम किया है। कुछ तो क्या होते हैं कि किसी संस्था के चेयरमैन जैसे बन जाते हैं और काम केवल कागजी होता है और अखबारी होता है, लेकिन आपका काम वास्तव में देखने योग्य है। जैसे थैलियां बांटने आए तो साहब थैलियां लेकर के आए हैं, और ये जो थैलियां आपको दी जा रही है इनका उपयोग भी करना है और इनकी बातचीत भी आपको घर में करनी है कि हमें प्लास्टिक मार्केट से प्लास्टिक में कोई चीज लानी ही नहीं है। बाजार में जाओ सब्जी लाने के लिए, कोई सामान लाने के लिए तो कपड़े की थैली ले जाओ। तो हमें एक संकल्प के रूप में आज अपने आप को तैयार करना है, तत्पर करना है कि प्लास्टिक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देख रहे हैं ये जो आवारा गायें घूमती है, प्लास्टिक खाती रहती है, फिर इनको अचानक ऐसी इनके भीतर बीमारियां हो जाती है, वो सड़ जाता है इनका पूरा शरीर। दूसरा, प्लास्टिक कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जैसा सर ने अभी बताया कि जला दो तो भी इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो बिल्कुल आदमी के लिए, जीवों के लिए, प्राणियों के लिए घातक है। प्लास्टिक का जो नुकसान हम लोग भुगत रहे हैं हमें पता नहीं है। ये धीमा धीमा ऐसा जहर है कि धीरे धीरे करते करते हमें एक दिन बीमारी से हम ग्रस्त हो जाते हैं और अचानक हमें पता चलता है कि ये हमने क्या कर लिया। आपको बताना चाहूंगा कि इतना आलस्य छा गया है कि मैं कई बार सब्जी प्लास्टिक में ले जाने की आदत तो होती है सबको कि कौन रखेगा प्लास्टिक में थैली। वो जो ग्राहकों को प्लास्टिक मना कर देता है तो दुकान वाले भी डरते हैं। हमारे पास थैली नहीं होती तो वो थैली में डाल करके देता है हमें। अब हमने ले जा करके उसको रख दिया घर पे, और घर में उसको निकालने में भी उनको बड़ा घंटा, आधा घंटा लग जाता है। तब तक मैं देखता हूं कि वो सब्जी के अंदर पानी से बुलबुले से जैसे ओस की बूंदें होती है ना, वैसे वो निकल करके सामने आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जेर तो हम ले रहे हैं। तो आज साहब को बताना चाहूंगा कि मैं भी जो है ना घर से एक बड़ा सा थैला लेके आया हूं और गाड़ी में रखूंगा उस थैले को। जो भी सामान ले जाऊंगा उस थैले में, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, अगर मैं केवल प्रवचन देता रहूंगा तो मैंने आज संकल्प लिया है और मैंने थैला गाड़ी में रख लिया है। घर पे कह के आया हूं कि आज हमारी बेटियों को थैलियां बांटेंगे हम लोग, लेकिन उनको कोई भी बात कहने से पहले मुझे खुद को उस पर खरा उतरना जरूरी है। तो बाजार में अब कहीं भी हमें कोई सामान लाने के लिए जाऊंगा तो अपना बैग लेकर के साथ में जाऊंगा। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो साहब ने बहुत सारा काम किया है, आज हमारे यहाँ पधारे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज के हमारे जो मेहमान हैं उधर बैठे हैं बलवीर जी खुड़कुड़िया। आप उपभोक्ता जो आयोग है, उपभोक्ता आयोग नागौर के आप उसमें सदस्य हैं और आप एक एडवोकेट भी हैं। हालांकि फिलहाल आप उपभोक्ता मंच में काम करते हैं। अजमेर और नागौर के जो मसले हैं उनको निपटाते हैं। दोनों जगह के चार्ज हैं आपके पास।
आप लगभग 15 साल तक राजस्थान पत्रिका में पत्रकार रह चुके हैं, रिपोर्टर रह चुके हैं, अच्छे रिपोर्टर नहीं, अच्छे रिपोर्टर। और अभी आपको बताया कि कुश्ती संघ के आप उपाध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से हमारे सामने ये जो आज का मंच है, ये मल्टी डायमेंशनल मंच है, अपने आप में बहुआयामी। और सरपंच सिनोद हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये बेटियों का स्कूल है, तो बहुत सारी अच्छी बातें भी आज आपको सुनने को मिलेगी। और साथ में जो ढाका जी पधारे हैं, आप भी शूटिंग, राइफल शूटिंग के सेक्रेटरी हैं और किसान मंच के भी पदाधिकारी हैं। आप एक समाज सेवी आदमी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो मंच है, वो हमें जो धरातल पर काम करने वाला मंच है, बहुत कम मुहैया होता है। आमतौर पे इधर बैठने वाले लोग जो होते हैं, वो इस तरह के मंच के लोग बहुत कम होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपको इस मंच पे देख करके आपके हृदय से निकले हुए उद्गार इन बेटियों के जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे, ये मैं मानता हूं। और आपने समय निकाला और हमारे विद्यालय का चयन किया, बलवीर जी सर का, हमारे राम प्रकाश जी मिर्दा साहब का जो चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी के, आपका और ढाका साहब का और सरपंच साहब का, मैं हृदय से विद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस विद्यालय का चयन किया और यहाँ पर थैलियां देना उचित समझा। ये इसलिए कि बेटियां चीजों को संवेदनशीलता के साथ समझती है, वो महत्व समझती है। दी हुई चीज को करीने के साथ उसका उपयोग करेगी, सावधानी से उपयोग करेगी, ये इसका महत्व समझती है। तो आप इसका महत्व समझोगे और ये जो थैली आप मार्केट में ले जाओगे सब्जी के लिए, तो इससे और भी लोग प्रेरित होंगे। आपने शुरुआत कर दी अपने घर से, तो आपके पड़ोस से भी शुरुआत होगी और इसका महत्व आपको बताना है। हमसे ज्यादा आप इसका महत्व बता देंगे। मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम हमारे लिए प्लास्टिक मुक्त विद्यालय तो होगा ही होगा, और प्लास्टिक मुक्त विद्यालय अगर सभी विद्यालय इस तरह से ठान लेंगे तो मुंडवा भी प्लास्टिक मुक्त होते देर नहीं लगेगी। थैंक यू सर। ये था स्वागतीय उद्बोधन स्थानीय विद्यालय संस्था प्रधान का। अब मैं हमारे कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान बलवीर जी कुरकुड़िया से निवेदन करूंगा कि वो भी आज प्लास्टिक मुक्त अभियान में अपना उद्बोधन देंगे। श्रीमान बलवीर। सम्मान अच्छा आयोजन किया जाए, हमारी भी इच्छा थी, इनकी भी थी, तो हम यहाँ आ गए। हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ढाका साहब, राजा राम जी साहब सरपंच भी हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी हैं, और आप प्रवर्तन अधिकारी भी रहे हैं खाद्य विभाग में, और सम्मानित गुरुजन, इधर लिखा हुआ टीम प्रभारी, तो आपकी पूरी टीम, और प्यारे बच्चों, ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी का आयोजन है मिर्दा साहब के संरक्षण में, इनके देख रेख में हम कर रहे हैं, ये एक संदेश देने वाला अभियान है। थैली आप लेके जाएंगे, इस पे जो लिखा हुआ है प्लास्टिक छोड़ो मुझे अपनाओ, तो हमें प्लास्टिक छोड़ना है। प्लास्टिक क्यों छोड़ना है? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें आज के बाद में प्लास्टिक छोड़ के और कपड़े की थैली घर से लेके जाना, ये अपना एक अभियान है और इसको अपने जीवन में उतारना भी है। ये बात तो होगी हमारे इस अभियान की। आपके करियर की बात है, वो आपके गुरुजन, आपके प्रधानाचार्य जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और बेहतर तरीके से हम भी रोज सुनते हैं, देखते भी हैं, तो वो कर ही रहे हैं सब। सेकंड, मैं उपभोक्ता आयोग से सदस्य हूँ, तो थोड़ा सा मैं उपभोक्ताओं के संबंध में 2-4 लाइन में आपको बता दूं। ज़्यादा बोलने का मुझे नहीं है अनुभव, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपन सब उपभोक्ता हैं। जो भी चीज़ अपन खरीदते हैं, पैसे देख के खरीदते हैं या पैसे देख के कोई सेवाएं लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं, जिस रूप में भी लेते हैं, तो अपन उपभोक्ता हो गए। तो सारे के सारे लोग उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ता अपन बन गए। उपभोक्ता बनने के बाद में अपने साथ में कोई ऐसी हो जाती है कि जैसे सेवा में कमी आ गई हो या वस्तु में कोई दोष हो। मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, ज़्यादा अंदर की बातें लंबी चौड़ी हो जाती है, वो समझ में भी थोड़ी सी लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाएगा, टाइम भी कम है।
तो सेवा में कमी और वस्तु में दोष, ये दो तरह के इश्यू जो विषय है वो उपभोक्ता आयोग में आते हैं। उपभोक्ता आयोग की 3 स्तरीय व्यवस्थाएं होती है। एक तो जिला आयोग होता है, एक राज्य आयोग होता है, ये आपके पढ़ाई में भी काम आएगी, और एक राष्ट्रीय आयोग होता है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। जिला आयोग में 1 करोड़ तक के मामले आते हैं। अपने साथ में अपन जो भी अपनी कोई सेवा में कोई कमी रह गई, कोई वस्तु खराब हो गई, और अपन जो उसमें क्षतिपूर्ति या मानसिक वेदना के या परिवार खर्च के 1 करोड़ तक अपन उसकी सीमा है, वहां तक अपन जिला आयोग में आ सकते हैं। और इसके लिए एक ये अधिनियम बना हुआ है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, तो वो नया बन गया। तो 1 करोड़ तक के मामले यहाँ आते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक के मामले राज्य आयोग में आते हैं, और 10 करोड़ से ऊपर के राष्ट्रीय आयोग में आते हैं। तो ये इस तरह की इसकी व्यवस्थाएं हैं। और इसमें अपन 90 दिन में निस्तारण का नियम है, उसमें टाइम कम ज़्यादा वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन 90 दिन में मामलों का निस्तारण हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति जिसके साथ में ये सेवा में कमी या वस्तु दोष हो, वो उपभोक्ता आयोग में आ सकते हैं, खुद आ सकते हैं, किसी संस्था के माध्यम से आ सकते हैं, या वकील भी कर सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं। एक सादे कागज पे परिवाद लाना होता है, और नॉमिनल फीस है 5 लाख तक, तो कोई फीस होती नहीं है, और उससे ऊपर अलग अलग रूप में फीस है। और ये उपभोक्ता आयोग की व्यवस्थाएं हैं। और बाकी ये आयोजन यहाँ हुआ, आपकी स्कूल अच्छी है और परिसर अच्छा है, उसके लिए आप सबको थैंक्स, धन्यवाद सर। ये था उद्बोधन कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान बलवीर जी खुटकुड़िया द्वारा। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राम प्रकाश जी मिर्दा से निवेदन करूंगा कि वो छात्राओं को थैलियां वितरण करेंगे, सहयोग करेंगे। संस्था प्रधान श्रीमान भंवरलाल जी, महावीर जी। यहाँ से बेटा सभी छात्राएं पंक्तिबद्ध और बहुत ही फुर्ती के साथ फोटोग्राफ बहुत ही शानदार थैलियाँ हैं, और ये आपको मैसेज अपने आस पड़ोस में भी देना है इस बात का कि हमें प्लास्टिक थैली से मुक्ति पानी है, और बाजार में जाएं तो अपने कपड़े की थैली साथ में लेकर ही सामान लाने के लिए जाना है। 8 मार्च 1828 के दिन रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म हुआ था, और ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल संस्था है,
अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और भी तमाम तरह के कार्य किए हैं। ये सोसाइटी, इस मंच के द्वारा ये पुनीत कार्य किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपका ये एक कदम शायद हमें दूर तक ले जाएगा और बड़ा परिवर्तन होगा। कोई भी बड़ा परिवर्तन छोटी सी शुरुआत से होता है। तालियां बच्चों होनी चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आज आपको कपड़े की थैली का वितरण किया जा रहा है। इसका निश्चित रूप से आप सदुपयोग करेंगे। ये लड़कियां बैठी रहेगी, ये बैठी रहेगी, बैठे बैठे मिल जाएगी आपको, है ना। कौन आ रहा है? प्लास्टिक छोड़ो और कपड़े की थैली को अपनाओ का संदेश रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आप सभी को दिया गया। अब इसी कड़ी में मैं हमारे बीच सरपंच साहब श्रीमान राजा राम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी छात्राओं को आशीर्वाद रूप स्वरूप 2 शब्द गाएंगे। श्रीमान राजा राम जी। आदरणीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन साहब और शाला प्रिंसिपल साहब और प्यारे बच्चों और स्टाफ, जैसा कि आपको विदित है कि आज यहाँ किस लिए आए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इन थैलियों का वितरण कर रहा है। थैलियाँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये संदेश देना इम्पोर्टेंट है कि इस प्लास्टिक को छोड़ करके कपड़े को काम में लेना है, कपड़े की थैली लेना है और प्लास्टिक को यूज ही नहीं लेना है। और बेटी एक ऐसी चीज़ है जो 2 घर को सुधारती है, एक तो पीहर, एक ससुराल। उसका पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो संदेश दे सकती है हर चीज़ का और प्रचार प्रसार कर सकती है। अब आप बच्चियों को सबको एक बार सब थैली देंगे और आपको ये शिक्षा मिल जाएगी तो आप दोनों घर में ये प्रचार कर सकती हैं। इसलिए लड़कों से बनस्पत बच्चियों को डबल प्रचार मिल जाता करने के लिए। एक घर को लिए 2 घर को सुधार सकती है, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आजकल वैसे भी बच्चे काफ़ी अच्छी पढ़ रही है और क्लास में परसेंटेज भी लड़कों से ज़्यादा लाती है और कई IAS RS वगैरह बनती है। तो अगर आप पढ़ी लिखी और अफसर बनेगी तो आप क्या सहनशील हैं और सुधार का आपका एटीट्यूड है, इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद। सिनोद का। और इसी कड़ी में मैं श्रीमान डाका जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी छात्राओं का उत्साहवर्धन करेंगे। श्रीमान डाका जी। राम राम शाह। हमारी सोसाइटी के चेयरमैन साहब मिर्दा जी, राजा राम जी, बलबीर जी, प्रिंसिपल साहब और सभी अध्यापकगण और प्यारे छात्राओं, हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी नागौर में 2002 से काम कर रही है। तब से हमने कई जगह पेड़ पौधे लगाए और कई जगह ये अभी जो कोविड था उसके अंदर हमने मास्क भी वितरण किए, सैनिटाइज भी किया और अन्य किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री भी जो है हमने काफ़ी जगहों पे जो है वितरण किया है। और कुचेरा में भी हम जाकर के वहाँ भी जो है हमने किया था, गांधी चौक में भी किया था। तो हमारी संस्था जो भी सामाजिक और जिनको आवश्यकता होती है उनके लिए सेवा करने का प्रयास करती है। हम पिछले 15 साल से करीब ब्लड डोनेशन का कैंप भी जो है हम 16 जनवरी को
बलदेव राम जी मिर्दा की 17 जनवरी को जयंती आती है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लगातार 15 साल से कर रहे हैं। पिछले साल नहीं हो सका क्योंकि कोविड था। और इस तरह के सामाजिक काम में जो भी है हमारी संस्था हमेशा तत्पर रहती है और मिर्दा जी के निर्देशन में हम जो है हमेशा काम करते हैं। अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि भाई मैं जो है वो थैले आज जो है थैला उसमें रख के लाया हूँ, तो वो एक छोटी सी मैं आपको बात कहूँ। एक बार डोगरी जो भी कहीं छोटो टाबर हो जो गुड़ खातो ज़्यादा जनाब भाई जो कोई बाबा जी हाँ बटे जी कोई भी स्थान होगी पर बा बटे बिन लेर की टाबर ने एर क्यों बाबा जी मारे छोरा ने गुड़ छुटाओ ने कहे जना बाबा जी का यहाँ खुद ही गुड़ खाओ था जना भाई देखिए वो हम लोग गड़बड़ हुई जना वो क्योंकि भाई ये है माजी थे 2 दिन बाद में आजियो जो था रहे कोई मैं उपाय बताऊं। ठीक है, 2 दिन बाद हम पाची डोगरी है जो भी टाबर ने लेर की जना बाबा जी जो भी कोई तरीको वो बतायो जना बाकी होगा बाबा जी आप बात तो थे मन काल ही कह सका परसों ही क्यों भाई जिंदाड़े मैं गुड़ खातो यूँ वास्ते काशनी है जी गाया का पहले खुद ही प्लास्टिक को यूज करता है। सबसे पहली है मैसेज दियो कि भाई मैं खुद थैलो ले तो मैं थाने कह सकूँ कि भाई हाँ थे करो। मैं अगर बीड़ी पीता हूँ और मैं थाने कहूँ कि थे बीड़ी मत पीजो था उचित बात कौन लगे ठीक भी करूँ। तो ये मैंने प्रिंसिपल साहब बहुत ही अच्छो संस्था के वास्ते प्लस सामाजिक दृष्टि है जो बड़ो अच्छो संदेश दियो। और मारो एक निवेदन है छोटो सो कि जो मोबाइल इस जमाने में जो आ रहा है इसका आप सही उपयोग करें। ये इसमें अगर आदमी थोड़ा सा चूक गया तो वो मतलब जैसे कोई चौराहे पे जाकर के अपन रहते हैं। अभी हमने पूछा था कि भाई शारदा भवन किधर है, स्कूल किधर है, अगर हम उधर चले जाते तो वो कुचेरा की तरफ निकल जाते। तो इसी तरह से यूज करो। मेरी तो राय है कि छोटे बच्चे जो हैं वो इसका कम से कम काम में ले और इसके अलावा भी इसकी वही काम में ले जैसे आपके अभी स्टडी वाला और वो कुछ चल रहा है तो आप उसको ले सकते हो। और उसको मेरी तो राय ये है कि आप घर पे रखें जो छोटे बच्चे हैं और इसमें जो भी अच्छी बात आती है उसको ही सिर्फ ग्रहण करें, नहीं तो अपना समाज। और सबसे ज़्यादा ये है कि अभी कहा ही था साहब ने कि भाई लड़कियों वाला जो होता है तो लड़कियां समाज में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका में होती है क्योंकि वो 2 परिवारों के लिए होती है। तो इसलिए लड़कियों का बहुत ज़रूरी है कि वो इस पर ध्यान दें और इसका सही यूज जो है वो लें, अन्यथा उसको जो है या तो आप बंद कर दो या और कोई जो भी है जैसा भी है और गार्जियन के सानिध्य में ही इसका उपयोग करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। धन्यवाद, आपने हमारा सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद, आयोजन रखा उसके लिए धन्यवाद। ये था उद्बोधन हमारे बीच पधारे श्रीमान मिठूराम जी डाका। हाँ, अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीमान राम प्रकाश जी मिर्दा से निवेदन करूंगा कि वो भी छात्राओं का हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द गाएंगे। श्रीमान राम प्रकाश जी मिर्दा साहब। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी साहब और संस्था के अध्यापकगण, छात्र, हाँ ठीक है। ये आज जो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रदूषण की है। और प्रदूषण कई तरह के हैं। एक तो धुआं का प्रदूषण होता है, एक आपके प्लास्टिक का प्रदूषण है, एक ध्वनि प्रदूषण है। और इस प्रदूषण को मिटाने के लिए बड़ी सड़ी बातें तो खूब होती है मगर प्रदूषण को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। नगर पालिका नागौर की तरफ से कई बार प्रदूषण ये प्लास्टिक हटाने की कोई मुहिम चलाते हैं। 4-5 दुकानों से प्लास्टिक ले लिया और उसको फेंक दिया और बाद में शुरू कर देता है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपको ये विकल्प दिया है। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक हटाओ, कोई कहता है कि यहाँ पे पेशाब नहीं करनी है तो उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ नहीं करनी तो कहाँ करनी है। प्लास्टिक हटाना है तो क्या करना है, प्लास्टिक हटाना है तो कपड़े की थैली देंगे। और कपड़े की थैली ये देने का ये मकसद यही है कि आप अपने घर में सिलाई की मशीन है, पुराने कपड़े भी हैं, उन कपड़ों से सिलाई की मशीन से सिलो कपड़े
थैली और आपके पेरेंट्स को, भाई को, भाभी को, सबको कहो कि 50,000 अड़ोस पड़ोस में आपको ये मैसेज देना, तब हमारा ये जो आज का मकसद है वो पूरा होगा। दूसरी बात है, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में जहाँ देखो प्लास्टिक है, सड़कों पर प्लास्टिक के ढेर लगे रहे। और इस कचरे को कम करने का एक ही तरीका है कि आप कपड़े की थैली हटाओ। सरकारें कई कहती है प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हट नहीं रहा है। ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए प्लास्टिक की तो प्लास्टिक हटता है। दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जहाँ प्लास्टिक बिल्कुल पैदा नहीं होता है, एक तो फ्रांस है, एक और कंट्री है उसका मैं नाम भूल गया। बाकी सब जगह ही प्लास्टिक चलता है, प्लास्टिक का दुरुपयोग हो रहा है। सो मेरा आपसे यही निवेदन है, बच्चों से या निवेदन करो या सीखो, प्लास्टिक को कम करने के लिए आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि घर में प्लास्टिक की थैली को काम में नहीं ले, पुराने कपड़ों से आप थैली बनाओ और उसी थैली में बाजार से सामान लो। वैसे आपको सारी बातें बता दी थी मान साहब ने। सो ये करना चाहता था, ये मोबाइल का जो है उपयोग नहीं होना चाहिए। मोबाइल को कम से कम काम लगो, इसकी जो उपयोगिता है उतना ही सीमित रखो। कई बार देखते हैं बस में जाते हैं, बच्चों के पास मोबाइल है, वो बस में बैठते हैं तब मोबाइल को ऑन करते हैं और जब तक गंतव्य नहीं आता तब तो मोबाइल उनके चालू रहता है। इसका कोई फायदा नहीं। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को घर में साफ सफाई, खाना बनाना और भी घर में काम का सहयोग करना, माता पिता का ये भी करना है। अच्छा खाना बनाना, सफाई रखना, पढ़ाई का ध्यान देना, सारे काम आप करोगे तो अच्छा गृहस्थ जीवन होगा आपका। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राम प्रकाश जी मिर्दा, अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नागौर, और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। निश्चित रूप से आप इसको जीवन में उतारेंगे और प्लास्टिक स्वयं प्लास्टिक मुक्त होंगे, तभी हम मोंडवा को प्लास्टिक मुक्त कर सकेंगे, नागौर जिले को प्लास्टिक मुक्त कर सकेंगे। तो इसी मुहिम का आप जरूर हिस्सा बनेंगे। अब मैं हमारे बीच पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रामप्रकाश जी मिर्दा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। विद्यालय संस्था प्रधान श्रीमान नवरलाल जी। हाँ, हाँ सर। हेलो, मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं जब 58 में कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ने के लिए गया, तब उस टाइम हर क्लास के अंदर रोल कॉल होती थी और हर लड़का खड़ा होके ये सर कहता था। मेरा नाम लिया, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे राम प्रकाश मिर्दा, वो बैठ गया। पीरियड खत्म होने के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया कि तू कहाँ रहता है? तो मैं जोधपुर, मेरा निवास स्थान की जगह बताई। फिर कहा तुम रामचंद्र जी को जानता है? मैं कहा रामचंद्र जी मेरे दादाजी थे। रामचंद्र जी सरदार स्कूल में टीचर थे, ये बहुत पुरानी बात है। वो उनके शिष्य थे। उन्होंने 15 मिनट तक उन मेरे दादाजी की, रामचंद्र जी की तारीफ करते रहे और उसका ये नतीजा हुआ कि मैं जब तक यूनिवर्सिटी में रहा और जब तक वो कार्यरत थे वहाँ पे, वो मेरे गार्जियन बन गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि वो रामचंद्र जी इतने डिवोटेड टीचर थे, तो वो सारे भी जितने भी विद्यार्थी उनके थे वो सारे के सारे उनका दुआ मानते थे। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर बहुत डिवोशन से काम करोगे तो आपका फायदा आपके संतान को, आपके रिश्तेदार को मिलेगा।
और जहाँ भी आपका कोई परिचित या आपका परिवार का सदस्य किसी ऑफिस में जाएगा जो आपका स्टूडेंट रहा है और उससे परिचय होगा, आपकी अच्छी कार्यशैली हो तो आप उसको फायदा मिलेगा। सो मेरा यह निवेदन है कि जो भी काम करो आप पूरे डिवोट से करो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान मिर्दा साहब ने। अब कार्यक्रम में आभार व्यक्त करेंगे विद्यालय संस्था प्रधान श्रीमान। धन्यवाद सर। आपके पास जो बातें हैं, अनुभव है, वो अगर पूरे दिन भी हम सुनते जाएं तो भी हम उबाऊपन महसूस नहीं करेंगे। इतना सारा आपके पास लंबा चौड़ा अनुभव है जीवन का। तो ये जो अभी बात कही है सर ने अंत में कि भाई आपके पास समर्पण की भावना है, तो वो समर्पण भावना होता है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। फिर उसका समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें ये समझ में आती गई कि अगर हम अच्छा करते हैं किसी के लिए तो पता नहीं कि हमारे लिए अच्छा करने वाले किन किन रास्तों से कितने लोग आ जाते हैं। हम किसी की सहायता के लिए, किसी के जीवन में किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी के जीवन को सुंदर बनाने के लिए अच्छा काम करते हैं तो हमारे जीवन में निसंदेह अच्छा करने वाले लोग उपस्थित रहते हैं। गॉड स्वयं जो होता है वो हमारे साथ होता है। तो गॉड क्या है? गो ऑन ड्यूटी, मतलब अपनी ड्यूटी जो है वो हम जहाँ जहाँ जो जिस जगह पे है अपनी ड्यूटी ठीक से कर ले तो वही एक तरह से गॉड का काम हो गया। तो साहब ने बहुत बड़ा मैसेज दिया। अब मैं चाहूँगा आप सभी बेटियाँ, सभी स्टाफ के साथी आज संकल्प लेंगे एक, क्योंकि संकल्प में ताकत होती है। अगर संकल्प तोड़ देते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और संकल्प अगर पूरा कर देते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। संकल्प की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये संस्कृत के एक महान विद्वान व्यक्ति और उनके बेटे के बीच बातचीत चल रही थी एक दिन। तो उसने पिताजी ने कहा कि देख मैं हो गया 80 साल का और तू हो गया 60 साल का। मैं देख रहा हूँ कि 60 साल में भी तू न तो कभी मंदिर जाता है न कोई काम करता है पाठ पूजा का, और हम इस पंडित समाज से हैं। मैंने पूरा जीवन अपने उसमें पूजा अर्चना में बिता दिया। तो मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि मेरे नास्तिक बेटा पैदा हो गया। तो वो अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी मैंने आपको देखा है 60 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, 50 साल से तो मैं समझ ही रहा हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये आ ही गया है तो कल चलो मैं भक्ति कर ही लेता हूँ। पिताजी को अपने बेटे की संकल्प शक्ति का कोई अनुमान नहीं था। वो भी विद्वान थे, उनके पुत्र भी। तो कहते हैं कि दूसरे दिन, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, सत्य कथा है, दूसरे दिन वो उनका पुत्र जाता है, वो जिस मंदिर में पिताजी जाते थे वहां जाकर के एक ही बार वो आवाज लगाते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। एक ही बार परमात्मा की पुकार करते हैं और वही शरीर वो छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये उनके संकल्प की शक्ति है, वो हुई असली पूजा। ये एक ही बार में उनका वो, क्योंकि उनके तो अंदर पूजा थी, उनके तो काम में पूजा थी। जो करूं सो पूजा। साहब आज ये काम कर रहे हैं तो यही पूजा है, यही एक तरह की पूजा है, अर्चना है। हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। सर यहाँ नागौर के मामले निपटा करके अजमेर में जाकर के निपटाते हैं, वो इनका पूजा का काम है। गीता तो यही संदेश देती है। गीता क्या, कुरान क्या, सभी धार्मिक ग्रंथ यही संदेश देते हैं। तो आज हम सभी खड़े होकर के एक संकल्प लेंगे कि हम प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लेंगे। जो थैलियां दी हैं इनका उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसको रुमाल बना लिया या पोछा बना लिया, चलो दे दी और अब काम में ले लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तभी आज का आना बैठना और ये देना मैं सार्थक समझूंगा। तो सभी बेटियां खड़ी हो जाए अपने अपने स्थान पे और मेरे साथ साथ आप प्रतिज्ञा स्थिति करके दोहराएं, सभी स्टाफ सहित। मैं आगे आगे बोलूंगा। हम सभी आज रेड क्रॉस सोसाइटी नागौर के तत्वावधान में आयोजित इस प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम में संकल्प लेते हैं कि आपके द्वारा प्रदान की गई कपड़े की थैली का हम सदुपयोग करेंगे। जब भी हम
बाजार जाएंगे तो हमारे साथ हम कपड़े की थैली लेकर जाएंगे। आसपास में रहने वाले सभी पड़ोसियों को कपड़े की थैली का लाभ समझाएंगे और हम सब यथाशक्ति प्लास्टिक मुक्त मुंडवा की अवधारणा को साकार करने में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा, बैठिए आप। मेरा निवेदन रहेगा अतिथियों से कि आप ऑफिस में पधारें, लाइब्रेरी में, और बाकी स्टाफ को और बेटियों को जिनको नहीं दी गई है वो थैलियां वितरित कर दी जाए। सर थैंक यू बेटा।